कबूतर एक कबूतर और कबूतरी का वहां जोड़ा। जब भगवान शंकर उनको कुछ बोलते तो वो घुटर घू तुम बोलते तो घुटर घू तो क्या करो। अगर घुटर घू भी सीख गए तो घर में लड़ाई नहीं होगी। ज्यादा बोलने से लड़ाई होती है, अपनी गलती ना मानने से लड़ाई होती है। चाहे कितना भी बड़ा इंजीनियर सामने खड़ा हो, हम दूसरे में आधी बुद्धि समझते हैं और अपने में पूरी, है ना ऐसा। चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, कोई हमें कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे करो उसको। इसलिए ये भेद मिटाओ, जो कोई जो भी करता अपनी अकल से अच्छा। इसलिए जब भगवान शंकर ने वो कथा पूरी की और पार्वती से पूछा, सुबह हाथ लगाया और पार्वती जी ऐसे करें, बोला अमर कथा सुनी। बोली प्रभु कब कही आपने। बोला फिर हुंगारे कौन दे रहा था। अब भगवान शंकर तो योगी है। अगर इस संसार में कोई योगी है, तीन ही योगी है। पहले मच्छंदरनाथ, भोलेनाथ और कृष्ण भगवान, जिन्होंने गीता का एक आध्यात्मिक ज्ञान इस संसार में कहा, ये महायोगी है तीनों के तीनों। ठीक है ना। तो आज तू बैठते ही सो गई, इसलिए ये हुंगारे कौन दे रहा था। तो भगवान ने ध्यान से देखा कबूतर का जो कि जब तक इस अमरनाथ में इस कबूतर के जोड़े के दर्शन नहीं होंगे तब तक मेरी यात्रा का फल किसी को नहीं मिलेगा। पार्वती को गुस्सा आया। अब गुस्से की बात क्या है, गुस्सा भगवान पे नहीं आया, अपने आप पे आया। ये कहने लगी नींदरिया तो है बेच आऊं, जो कोई ले ले बोल। तो बाद में ऐसा काम ना हो जाए कि नींद में रह जाओ। ये तो यही वाणी तो होती है, संत लोगों की वाणी तो फलती है। भगवान कभी किसी में घुसता ही नहीं। जो भगत साने नार हला हला के बात बताते हैं ना, भगत साने घर खाने जिस घर में बढ़ेंगे उसका नाश। क्योंकि आत्मा सो, जब पहले ही भगवान का अंश हमारे अंदर है तो दूसरा भगवान कहां से आ जाएगा। इसी को निखारना है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के शीशे में प्रभु के दर्शन पाएगा। इसलिए सोनम ताली बजेगी। क्या बात है, इसमें ना कोई सस्ता, सब उसके अधीन रहते बजाज ना कोई डंका। लेकिन एक ही कर्म गंदा किया, करना कर्म अभिमान का हो, करना कर्म अभिमान का, करना कर्म अभिमान का, विद्वानों की शान नहीं। क्या बात है। करना कर्म अभिमान का, विद्वानों की शान नहीं। विद्वान का काम नहीं कि अभिमान करे। अभिमान और भगवान का बैर है। पर आज 4 दिन बालाजी की चौकी में जो तो जगह, अगले दिन बाबा जी पूरी शक्ति में आ जाते हैं। मतलब दूर हो जाओ। कौन आ गए? हनुमान जी। अरे हनुमान जी गए ही कहा जो आगे। रामायण में कहीं भी एक भी जगह बता दो कि राम हनुमान जी का वध हुआ है। माँ सीता ने वरदान दिया कि जा, जब तक ये धरती आकाश रहेगी मेरे बेटे तू अमर रहेगा। और जिसे अमरता का वरदान मिला वो मरा ही नहीं, तो फिर वो घुस कहां से जाएगा बताइए आप। घुसेगा तो वही लोग प्रेत आत्मा है जिन्होंने बुरे कर्म किए। इसलिए करना कर्म अभिमान का, विद्वानों की शान नहीं। और कर्म करे का फल मिलता निर्दयी है भगवान को। हाथ उठा के बोलो। देखो ये चश्मे वाली घूंघट वाली ध्यान रखे बेटा, ये अपनी नींद का पता नहीं कब निकाल दे अंदर अंदर। तुम तो आगे बैठी हो बेटा, कोई बात नहीं। अब अपना ध्यान करो और हाथ ऊंचे उठाकर बोलो, कर्म करे का फल मिलता है।
कर्म करेगा फल मिलेगा, गिर नहीं है भगवान नहीं, कर्म करेगा फल मिलेगा है, गिर नहीं है भगवान नहीं। आखिरी लाइन, भजन लंबा है, समय कम है। हाँ जी। इसलिए 2 कलियों में भजन समा, लेकिन काम की बात है। एक 5 साल का बच्चा हुआ है हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि ज्ञान की कोई उम्र नहीं है। हो जाए 2 साल के बच्चे को, हो जाए 100 साल के बूढ़े को, ना हो, ये ज्ञान है। 5 साल का एक बच्चा हुआ है हमारे सनातन धर्म के अंदर, ध्रुव भगत। कौन? 2 बहनें के घर में थी, रुचि सुरुचि। रुचि के गर्भ से कोई संतान जन्म नहीं लेती तो अपनी बहन को ले आती है, और पहला बेटा जन्म लेता है, और भगवान के ऐसे करने होते हैं कि उसके आने से उसके भी गर्भ से एक बेटे ने, जिसका नाम ध्रुव भगत था। जब 5 साल का हो गया तो अपने पिता की गोद में बैठने के लिए चला, तो मौसी ने हाथ पकड़ के खींच लिया कि कहां जाता है, कि पिता की गोद में बैठना है, कि वहां मेरे बेटे का अधिकार है, क्योंकि पहले मेरा बेटा हुआ है। अरे तुम अधिकार के लिए मत लड़िए, आपका अधिकार तो भगवान के भक्त बनने का है, आपका अधिकार भगवान के दास बनने का है, उसे तो निभाते नहीं, और आप राजपाट का लालच करते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह, जब तक ये नहीं छूटेगा आपकी आत्मा परमात्मा में नहीं मिलेगी। जय हो, ठीक है ना? ना काम छूटना, ना क्रोध छूटना, ना लोभ, ना मोह, लेकिन गुरु शरण में जाने से सब मुक्त हो जाता है। तो मौसी ने हाथ पकड़ के खींचा कि वहां तो मेरा बेटा बैठता है, तेरी क्या इच्छा है? तो रोता रोता अपनी माँ के पास आया, और माँ का हृदय, इस संसार में ना होते ऋषि मुनि, ना पीर पैगंबर, ना होती ये धरती, ना होता ये अंबर, अगर माँ ना होती। हर किसी ने माँ के गर्भ से जन्म लिया है, और इस संसार में आकर के शुभ कर्मों से सबने कुछ पाया है, क्योंकि भगवान नहीं अंदर बैठ के कहते तू ये कर्म कर। गुरु सत्य मार्ग बताते हैं, उस पर चलिए, जीवन का उद्धार हो जाता है। इसलिए माँ ने अपनी छाती के लगाया और कहा, बेटे रो मत, तू उस पिता की गोद में क्यों बैठना चाहता है जो इस दुनिया में रहना ही नहीं, बैठना है तो जगत पिता की गोद में बैठ कभी उतार पाएगा। तो ध्रुव भगत ने अपनी माँ के चरण छुए और पूछा कि माँ नाम क्या लेना है, और यही वो है, 2 अक्षर का जो भेद मिटावे वो ही पूर्ण गुरु कहावे। ये यहाँ गुप्त है, हम नहीं बता सकते। यही वो नाम है जिसको भजने से परमात्मा के शरण मिलती है। यही वो नामदान है जो सद आश्रमों में लोग लेने के लिए जाते हैं, वो ऐसे नहीं दिया जाता, वो पर्दा होता है। इसलिए भजन बताया माँ ने भजन बताया, और 5 साल के बच्चे ने उसी को आधार बनाया और भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दी। कैसे बताया? ना होते ऋषि मुनि, पीर ना पैगंबर, ना होते ऋषि मुनि, पीर ना पैगंबर, ना होती ये धरती, ना होता ये अंबर। जमाने में ममता की कीमत न होती, जमाने में ममता की कीमत न होती। जो माँ है वो इस शब्दों पे गौर दीजिए, और जो माँ नहीं है कभी ना कभी भगवान उनको भी सुख से परिपूर्ण करेंगे। इसलिए बोलिए सभी, जमाने में ममता की कीमत न होती, जमाने में ममता की कीमत न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। लिखा अगला कर्म किसने किया? ध्रुव भगत ने। ध्रुव भगत का जिक्र करो, मौसी ने तना मार दिया। ध्रुव भगत का जिक्र करो, मौसी ने तना मार दिया। बैठे का वो पिता गोद में हाथ पकड़ के तार दिया। बैठे का वो पिता गोद में हाथ पकड़ के तार दिया।
रोता रोता धरू भगत को, हाँ ऐसे धीरे रखो, धरू भगत को मौसी ने हाथ पकड़ के उतार दिया और माँ ने क्या किया, जननी ने सर हाथ धरा छाती के लाके प्यार दिया, जननी ने सर हाथ धरा छाती के लाके प्यार दिया, भक्ति का फिर रास्ता पाया, भक्ति का फिर रास्ता पाया, भजन करने की ठान लई, भक्ति का फिर रास्ता पाया, भजन करने की ठान लई, जब तक अपने मन में आप लगन नहीं लगाओगे, लागी लागी सब कहें, लागी बुरी बला और लगी उसी को जानिए जो आर पार हो जाए, उसी को लगन कहते हैं। ये लगन नहीं बैठे हो संकीर्तन में और ध्यान 5 बजने वाले हैं, घर जाते घंटा बजे, अरे वो तो प्रभु पे छोड़ दीजिए, आपने जब भगवान के शरण में आए, जब उस पर भी विश्वास नहीं है कि हमें पिटने से वो बचा लेगा या हमें घर जाके शोर शराबे से बचा लेगा, फिर कीर्तन में ना आए। मेरा श्याम सबका साथी है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको नफरत है, सच्चे दरबार की ओ श्याम रे, जोर से बोलिए पीछे तक, ओ श्याम, 1 2 3 4, ओ श्याम रे, मुझे तेरी जरूरत है, ओ श्याम रे, मुझे तेरी जरूरत है, वो मतलब की इस दुनिया